भोगवाद का बोलबाला है, जिसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। आज चारों तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब जो है फैक्ट्री को लाभ होता है और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। उसका फलित क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हर आइटम बहुत अधिक आने लग गया और बहुत अधिक आने के कारण लोग उसका उपभोग करने लग गए। उपभोग आवश्यकता नहीं है, उससे अतिरिक्त उपभोग होने लग गया और उसकी परिणति आप देख रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर, मल्टी जो है बड़ी बड़ी जो देश है, शहर है, उनके अंदर बड़े बड़े मॉल बन गए और एक ही वैरायटी की, एक ही आइटम की हजारों हजारों तरह की वैरायटियां आज मार्केट में आ गई है। ये कंज्यूमरिज्म है, ये भोगवाद है और ये भोगवाद हमें लील जाएगा और यही भोगवाद मनुष्य की शांति को समाप्त करता है। क्योंकि हम ज्यादा भौतिक चीजों का उपयोग करते हैं तो हमें मानसिक अशांति होती है, हम भीतरी जगत में नहीं जा सकते। केवल बाह्य जगत तो हमारा इंद्रियों का जगत है, सेंसुअल प्लेजर्स के अंदर ही रहते हैं और बाह्य जगत को ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी। आप स्त्रियों को देखिए, स्त्री एक एक कॉस्मेटिक कितने कितने के तरह रखती है। उनके आप बाथरूम में जाकर के देखिए कि 50 तरह के जो है आपको चीजें वहां पर आपको मिलेगी, ट्यूब्स मिलेगी। क्या उपयोग होता है और इतनी कहाँ आवश्यकता है। और एक आपको बता दूं कि जितने जितने हम ये अप्राकृतिक चीजें, ये सिंथेटिक चीजें, बाहरी चीजों का उपयोग करते हैं, त्यों त्यों हमारी चमड़ी खराब होती है और हमारा ओरिजिनल रूप होता है, वह रूप जो है निखार होता है, नूर होता है, उसमें कमी आती है। ईश्वर ने जो नूर दिया है, ईश्वर ने जो सहज प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और वो सौंदर्य बिना किसी चीज के उपयोग करने से हो जाता है। और सौंदर्य कब होता है कि हमारे में गुण होने चाहिए, हमारे में मानवीय गुण होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए और मानवतावाद होनी चाहिए। तो आज भोगवाद का बहुत बोलबाला इतना हो चुका है कि व्यक्ति त्रासदी भुगत रहा है, व्यक्ति अशांत हो रहा है। आज ज्यादातर स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारणों को आप जाकर के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि बढ़ता हुआ ये अति भोगवाद है, कंज्यूमरिज्म है। और हर आइटम के अंदर कितने कितने आइटम हो गए हैं। और उसके साथ में एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। किस व्यक्ति के पास में कौन सी गाड़ी है, कौन सी सिटी होंडा है, या उससे बड़ी व्यक्ति ये प्रतिस्पर्धा में लग गया कि मैं उससे महंगी गाड़ी को खरीदूं। वो प्रदर्शन के अंदर लग गया है, अपने अहंकार की तुष्टि में लग गया है, अपने आप को बड़ा बताने के अंदर लग गया है। इन भौतिक चीजों से व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने में लग गया है। लेकिन ये सब चीजें नाशवान है। जितने भौतिक पदार्थ है ये सब नाशवान है। केवल एक आत्मा ही ऐसी चीज है जो कि अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। प्रकृति में जीवित प्राणी की आत्मा को छोड़ करके सभी विनाशी है। हर चीज का विनाश होता है और जो जड़ तत्व होता है वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, नया बनता है, ये चलता रहता है। लेकिन भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है, जो दिव्य भगवान है, वो हमेशा निरंजन है, निराकार है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है। वह सबका एक समान है। ये बड़ी विचित्र बात है कि 84 लाख जीवा योनि की जितनी आत्माएं हैं जो कि शरीरधारी है, तो उनके शरीर के अंदर भेद है, लेकिन उनकी आत्मा में किसी का कोई भेद नहीं है। राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, महावीर की हो, ऋषभ की हो, भगवान और उसके बुद्ध की हो, महात्मा गांधी की हो, विवेकानंद की हो, आपकी हो, मेरी हो, कीड़े की हो, मकोड़े की हो, सब की जो शुद्ध आत्मा है एक समान है। उनका एक ही लक्षण है, उनकी एक ही प्रॉपर्टी है और वो एक ही तरीके से कार्य करती है। देखिए इस कंज्यूमरिज्म ने कितनी तकलीफ पैदा की है कि इसके कारण जो है व्यक्ति
24 आवर्स उसके अंदर ही लगा रहता है, उसको प्राप्त करने में एन केन प्रकारेण जो है अपनी अपनी मांगों को बढ़ाता है और अपनी क्या इनकम को बढ़ाता है और उसको प्राप्त करता है, और उसको प्राप्त करने में एक टेम्परेरी खुशी महसूस करता है, अपना सिंबल ऑफ द स्टेटस मानता है, लेकिन वह टेम्परेरी खुशी विनाश होने वाली है। ये सारी चीजें इस शरीर के साथ नहीं चलने वाली है। तो इन सब बातों को मैंने समस्या आपके सामने रखी है। तो खाली ये तो एक पहलू हुआ, समस्या के साथ क्या होगा, समाधान देना जरूरी होता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम समस्या बताता है, समाधान देता है, फिर उसकी सामाजिक उपयोगिता बताता है और फिर उसका निष्कर्ष बताता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारा कंज्यूमरिज्म जितना भोगवाद है उन सब का समाधान अगर आप मुझे एक शब्द में चाहते हो तो वो है त्याग। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। इसीलिए ही भारत जो है पूरे विश्व का धर्म गुरु देश बना, सोने की चिड़िया बना, और भारत जो है सारे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने बहुत गुलामी सही, लेकिन चलाकर किसी पर हमला नहीं किया, और किसी ने उस पर हमला किया भारतवर्ष के ऊपर तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, हम आर्यों की संतान हैं, हम इज्जत करना चाहते हैं लेकिन प्रतिरोध करना भी जानते हैं। हम कायर नहीं हैं, हम क्षमाशील हैं, लेकिन क्षमाशील होते हुए हम कायर नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, त्याग है हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे भारतीय ग्रंथों का एक निचोड़ है। और त्याग के कितने फायदे, मैं आपको असंख्य फायदे बताऊंगा कि त्याग के माध्यम से हमारा जीवन कितना सुखी हो सकता है।